गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास सेकेंड की मोरल एजुकेशन की बुक है, नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान। टुडे आई विल टीच यू 8th चैप्टर है आपका पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा मीन्स क्या होता है? पर्यावरण मीन्स क्या होता है? पर्यावरण मीन्स होता है हमारे आसपास की जो जगहें होती हैं, जो आसपास की जगह उनमें पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, सारी चीज़ें वो सब क्या होती है, आसपास की जगहों को ही पर्यावरण कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वही कहा गया कि हम अपने आसपास की जगहों को कैसे मतलब कि सुरक्षित कर सकते हैं, उसको सेफ बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृक्ष हमारे पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वृक्ष जो है वो हमारे पर्यावरण का क्या है? बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अंग है, पार्ट है। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमारे जो आसपास की जगह हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में भी ब्यूटीफुल लगती है और उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों का क्या महत्व है, ये जानने के लिए एक कहानी सुनिए। इसमें बताया जा रहा है कि मानव के मतलब कि मनुष्यों के जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कि आप मनुष्यों के जीवन को और पर्यावरण को, अपने आसपास की जगहों को कैसे आप सेफ सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए मतलब वृक्षों का क्या महत्व है, इसके लिए आपको ये कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जीवन मतलब अपनी लाइफ और अपने आसपास की जो जगह हैं उनको आप कैसे सेफ कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है। एक बार की बात है, एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ पौधे लगा रहा है। मतलब कि एक बार की बात थी कि एक राजा थे, वो अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो यहाँ पर है इस पिक्चर में, वो अपने खेत में बैठकर क्या कर रहा था? पौधे लगा रहा था। क्या कर रहा था? पौधे लगा रहा था। तो राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और राजा ने उससे पूछा, तुम इतने बूढ़े होकर भी खेत में काम कर रहे हो? जब तक ये पौधे बड़े होंगे तब तक इन पर फल लगेंगे तब तक शायद तुम जिंदा भी ना रहो, फिर तुम इन्हें क्यों लगा रहे हो? मतलब कि राजा पहले उस बूढ़े आदमी के पास गए और उन्होंने मतलब कि बहुत प्यार से पूछा कि आप ये पौधे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब तक ये पौधे बड़े होंगे और जब तक इनमें फल लगेंगे तब तक शायद आप जिंदा ही ना रहें, तो जीवित ही ना रहें, तो फिर आप क्यों लगा रहे हैं ये पौधे? तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, श्रीमान जी, जिन पेड़ पौधों के फल हम खाते हैं, क्या उन्हें हमने लगाया था? उन्हें हमारे पूर्वजों ने लगाया था। वे अब इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? उनके बेटियां तो उन वृक्षों के फल खा रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया और कहने लगा, मतलब कि बूढ़े व्यक्ति ने इस पौधे लगाने का असली महत्व बताया कि श्रीमान जी, महाराज से कहा, श्रीमान जी राजा से, कि जिन पेड़ पौधों के फल हम खा रहे हैं, इस वक्त जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, या आप ही देख लो खुद बच्चों कि जो आप फल खाते हैं, आम के फल हुए या जो भी फल, अमरूद हुआ या कोई भी फल, तो आप जो खाते हो क्या आपने उसे लगाया? नहीं ना, आपके माँ बाप ने, दादा दादी ने तो लगाया है वो। तो उन्होंने ये समझाते हुए कहा कि ये जो फल और ये सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, ये हमने थोड़ी ना लगाए, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे आगे की पीढ़ी वाले लोगों ने लगाए हैं। तो क्या ये लोग अब इस दुनिया में ज़िंदा हैं? नहीं है ना। तो मतलब उन्होंने अपने बेटे और बेटियों के लिए ये फल लगाए थे, ये पौधे लगाए थे।
तो बूढ़े व्यक्ति ने मतलब कहा, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया और उसने वो कहने लगा, मेरे पौधों के फल फूल मेरे बाद मेरे बेटे बेटियों के काम आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाऊँ। मतलब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जो ये मैं जो पौधे लगा रहा हूँ, ये जो मेरे पौधे हैं उनके फल और फूल जो हैं वो मेरे बाद, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे और बेटियों के लिए हैं, और ये उन्हीं के लिए मतलब मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटी और बेटी का इससे भला हो, वो इन पौधों के लाभ को उठा सकें। राजा की समझ में आ गया कि हम सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। हमें जीवित रहने के लिए स्वच्छ वायु, पेड़ पौधे हमें स्वच्छ वायु देते हैं। मतलब कि पेड़ पौधों से हमें खुद ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तो क्या इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके उतने पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से ही तो अच्छी वायु, अच्छी हवा हमें मिलती है, और इसीलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए कि पेड़ पौधे अच्छी वायु हमें देते हैं। पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, वे हमें धूप से बचाते हैं। जंगल के अनेक पशु पेड़ों के नीचे आराम करते हैं। पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। पेड़ पौधे हमें फल देते हैं। आम, अनार, केला, सेब, लीची, आड़ू, अमरूद जैसे अनेक फल हमें पेड़ पौधे से ही मिलते हैं। मतलब बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे जो हैं वो हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। आप धूप से आ रहे हैं, मान लीजिए कहीं से अब आप आ रहे हैं और आपको बैठने की कोई जगह नहीं, बस वहाँ एक पेड़ है, तो आप वहाँ जाकर बैठकर आराम कर सकते हैं। उसकी ठंडी ठंडी हवाएं आप उसे मतलब फ़ील कर सकते हैं, ठंडी हवाओं को महसूस कर सकते हैं, और आप आराम भी कर सकते हैं वहाँ बैठ के। तो वो हम पेड़ पौधों की बदौलत ही हम उसे ऐसा पा सकते हैं। और पेड़ पौधे पर पशु पक्षी जो हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, उसके नीचे आराम करते हैं, और पेड़ पौधों से हमें अनेक तरह के फल मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार है। मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें विटामिन्स होती है, प्रोटीन्स होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पेड़ पौधों से हमें अनार, आम, केला, सेब, लीची, आड़ू, अमरूद और भी बहुत सारे फल हैं जो हमें सिर्फ पेड़ पौधे से ही मिल सकते हैं। तो पेड़ पौधों से हमें लकड़ी मिलती है। इसी लकड़ी से कुर्सी, मेज़, खिड़की, दरवाजे तथा तरह तरह का अन्य फर्नीचर बनाया जाता है। तो पेड़ पौधे हमें एक तरह से हमारे भोजन में ही यूज़ होते हैं, और एक तरह से दूसरी तरह से वो ईंधन के रूप में भी यूज़ होते हैं। जैसे पेड़ पौधे से जो लकड़ी मिलती है उससे हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में भी यूज़ करते हैं, उसका कुर्सी बनाते हैं, मेज़ बनाते हैं, खिड़की, दरवाजे और तरह तरह के फर्नीचर भी बनाए जा सकते हैं। पेड़ पौधों से हमें भोजन मिलता है, हम ही नहीं अनेक पशु पक्षी भी इन्हीं से भोजन पाते हैं। पौधों से ही हमें गेहूँ, चना, चावल, दालें तथा सब्जियां मिलती हैं। ताकि पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन तो देते ही हैं, हमको देते हैं, लेकिन और भी जो पशु पक्षी होते हैं जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए भी पेड़ पौधों के लिए भोजन मिलता है उनको। और अनेक तरह के जो पशु पक्षी हैं उनसे भी भोजन मिलता है, जैसे और पौधों से भी मिलते हैं भोजन, जैसे गेहूँ, चना, चावल, दालें, ये सारी सब्जियाँ, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। इस तरह ये कहना उचित है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। हमें अपने मित्र इन पेड़ पौधों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि जो पेड़ पौधे क्या हैं वो हमारे एक अच्छे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, और उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधे लगाइए और अच्छे बने रहिए, क्योंकि पौधे हमारे जो हैं वो हमें हर रूप में हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए।